20 दिनों ने मुझे क्या सिखाया। जय श्री राम दोस्तों। आज की यह वीडियो मेरे लिए सिर्फ एक वीडियो नहीं है। यह पिछले 20 दिनों की पूरी कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें कई बार मन डगमगाया, कई बार लगा कि शायद मैं फिर हार जाऊंगा, लेकिन हर बार मैंने खुद को दोबारा संभाला। आज मैं आपको कोई मोटिवेशनल बातें नहीं बताऊंगा। आज मैं आपको अपनी सच्चाई बताऊंगा। 20 दिन पहले मैंने अपने ब्रह्मचर्य चैलेंज की फिर से शुरुआत की थी। इससे पहले मेरा 110 दिनों का रिकॉर्ड टूट चुका था। उस दिन मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया। ऐसा लग रहा था कि मेरी सारी मेहनत खत्म हो गई। लेकिन फिर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं यहीं रुक जाऊं या फिर एक बार और उठकर कोशिश करूं? और उसी दिन मैंने फैसला किया, मैं फिर से डे 1 से शुरुआत करूंगा। लेकिन इस बार सिर्फ अपने लिए नहीं, आप सभी के साथ। मैंने तय किया कि चाहे अच्छा दिन हो या बुरा, जीत हो या संघर्ष, मैं हर दिन कैमरे के सामने पूरी ईमानदारी से अपना अनुभव शेयर करूंगा। और देखते ही देखते आज पूरे 20 दिन हो चुके हैं। इन 20 दिनों में मैंने क्या महसूस किया, क्या गलतियां की, किन मुश्किलों का सामना किया, और सबसे जरूरी, मैंने अपने बारे में क्या सीखा। आज मैं आप सबको सब कुछ बताने वाला हूं। डे 1 से 5। शुरुआत के 5 दिन मेरे लिए सबसे कठिन थे, क्योंकि शरीर से ज्यादा लड़ाई मन के साथ चल रही थी। मैंने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, रोज नहाना, भगवान श्री राम और हनुमान जी का स्मरण करना, पाठ करना, और धीरे धीरे अपना रूटीन दोबारा बनाना शुरू किया। लेकिन सच कहूं, मन बार बार भटकता था, कभी रास्ते में, कभी ड्यूटी के दौरान, और सबसे ज्यादा रात के समय। कई बार ऐसा लगा कि शायद मैं फिर से हार जाऊंगा, लेकिन हर बार मैं खुद से सिर्फ एक बात कहता था, मैंने शुरुआत किसी वजह से की है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। डे 6 से 10। इन दिनों मुझे समझ आया कि सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा हमारा मन नहीं होता। कई बार हमारा खाली समय होता है। रविवार का दिन था, मेरे पास कोई खास काम नहीं था। बार बार मोबाइल उठाने का मन कर रहा था, और मुझे पता था अगर मैंने मोबाइल चलाना शुरू कर दिया तो मेरा ध्यान भटक सकता है। मैंने तुरंत फैसला लिया, मोबाइल बंद किया और खुद को उससे दूर कर दिया। उसी दिन मुझे एक बहुत बड़ी बात समझ आई। कई बार समस्या इच्छा शक्ति की नहीं होती, माहौल की होती है। अगर प्रलोभन सामने ही नहीं होगा तो सही फैसला लेना आसान हो जाता है। डे 11 से 15। धीरे धीरे मुझे अपने अंदर छोटे छोटे बदलाव महसूस होने लगे। पहले जहां अनचाहे विचार काफी देर तक परेशान करते थे, अब मैं कुछ ही मिनटों में खुद को संभालने लगा। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। डे 15 की रात लगभग 2 बजे मेरी अचानक आंख खुल गई। उस समय मन बहुत बेचैन था, लेकिन एक काम मैंने पहले ही कर दिया था। मैंने अपना मोबाइल दूसरे कमरे में रख दिया था। आज जब उस रात को याद करता हूं तो लगता है अगर मोबाइल मेरे पास होता तो शायद मैं गलत फैसला ले सकता था। उस दिन मुझे समझ आया, अच्छी आदतें उसी दिन काम नहीं आती जिस दिन हम उन्हें बनाते हैं। वे उस दिन हमारी रक्षा करती हैं जिस दिन हमारी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाती है। डे 16 से 20। इन दिनों मुझे 2 बार नाइटफॉल भी हुआ। पहली बार मैं घबरा गया, ऐसा लगा कि शायद मेरी सारी मेहनत खत्म हो गई। लेकिन बाद में मैंने समझा, हर घटना का मतलब असफलता नहीं होता। मैंने अपना रूटीन नहीं छोड़ा, मैंने पूजा करना नहीं छोड़ा, मैंने ड्यूटी करना नहीं छोड़ा। मैं बस अगले दिन फिर से उठ गया, फिर आया। डे 20। रात के समय अचानक मेरे मन में बहुत तेज अनचाहे विचार आने लगे। कुछ मिनटों के लिए लगा, अगर अभी मैंने खुद को नहीं संभाला तो शायद यह पूरा चैलेंज यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने वही किया जो इन 20 दिनों में सीखा था। मोबाइल दूर रखा, शांत बैठा, गहरी सांसें लीं और खुद से कहा, कुछ मिनटों की लड़ाई है, बस खुद को संभाल लो। कुछ देर बाद मन फिर से शांत हो गया। उसी रात मुझे महसूस हुआ, हर बार जीतने के लिए ताकत नहीं, कई बार सिर्फ सही फैसला लेना काफी होता है।
इन 20 दिनों ने मुझे क्या सिखाया? अगर मुझे पूरे 20 दिनों को सिर्फ 5 बातों में बताना हो तो मैं यही कहूंगा। पहली सीख, मन में अनचाहे विचार आना सामान्य बात है, लेकिन हर विचार के पीछे जाना जरूरी नहीं होता। दूसरी सीख, रूटीन सबसे बड़ी ताकत है। जब भी मेरा रूटीन बिगड़ा, मेरा मन भी ज्यादा भटका। तीसरी सीख, मोबाइल बहुत अच्छा साधन है, लेकिन अगर उसका सही इस्तेमाल ना हो तो वही सबसे बड़ा ध्यान भटकाने वाला साधन भी बन सकता है। चौथी सीख, भगवान का स्मरण, प्रार्थना और शांत बैठकर अपने मन को देखना। इनसे मुझे कठिन समय में खुद को संभालने में मदद मिली। पांचवीं और सबसे बड़ी सीख, इस सफर में परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि अगर कभी गिरो तो वहीं मत पड़े रहो, उठो, खुद को संभालो और फिर से चलना शुरू कर दो। एंडिंग, दोस्तों, यह सिर्फ 20 दिनों की कहानी थी। अभी मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, अभी 80 दिन और बाकी हैं। मैं नहीं जानता आगे क्या क्या चुनौतियां आएंगी, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि मैं हर दिन पूरी ईमानदारी के साथ अपना अनुभव आपके साथ साझा करता रहूंगा। अगर आप भी अपने जीवन में कोई अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो आज से शुरुआत कीजिए, क्योंकि बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता, वह रोज लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों से बनता है। अगर आपको मेरी यह जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सिर्फ इतना लिखें, जय श्री राम। आपका एक कमेंट मेरे लिए सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, बल्कि आगे बढ़ते रहने की नई प्रेरणा होगा। मिलते हैं डे 21 की जर्नी के साथ।